Hello everyone, how are you? Hello, Hello, About you? I'm also fine. So, today we are going to start our new session and chapter. This is the session between the discussion, recap and revision session. And ये chapter कौन से chapters है? About the chapter number 7, 8, 9 and 10. तो 4 चैप्टर से रिलेटेड ये हमारी एक्सरसाइज है और हम सभी ने जो चैप्टर पढ़ा है हमें इसमें सॉल्व करना है. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aquatic animals have dash bodies that helps them swim easily with the minimum resistance. तो aquatic animals की बॉडी कैसी होती है जो उन्हें स्विम करने में इजीली स्विमिंग करने में हेल्प करती है? यस राजपाल. Streamline body, sir. यस स्ट्रीमलाइन बॉडी. क्या आएगा इसमें? स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो इनकी कैसी बॉडी? स्ट्रीमलाइन शेप और दैट इज व्हाई दे स्विम वेरी इजीली इन द वाटर. तो ये पानी में बहुत ही आसानी से कर लेते हैं. देखिए अब नेक्स्ट क्या बताना है हमें. डैश इज एन अंडर वाटर प्लांट. तो हमें एक अंडर वाटर प्लांट का नाम बताना है. यस आस्था, नाउ यू टेल. Water lactus. वाटर लैटेक. तो वाटर लैटेक या फिर कोई एक और हमें बहुत सारे नाम दिए थे प्लांट्स के जो अंडर वाटर प्लांट है. दैट मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं. तो हमें उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो अंडर वाटर प्लांट है. यस राजपाल, नाउ यू टेल. Pondweed. पॉन्टवीड. चलिए तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 8, ये 8 में से पूछा गया है. तो आपको क्या करना है, आपको अंडर वाटर प्लांट जो पानी के अंदर डूबे रहते हैं उनका नाम बताना है. उनमें से आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं. चलिए अब Pondweed. नेक्स्ट बताना है. अब नेक्स्ट का आंसर बताएंगे अंचित. यस अंचित है. Yes, ma'am. यस अंचित. चलिए अंचित बताएंगे. डैश फोर्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ. कौन सा फोर्स है जो चीजों को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है? Gravity. ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सब चीजों को, हर एक चीज को अपनी तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का को बताना है. यस अनुष्का, नाउ यू टेल. डैश सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. Ma'am, sandy. सैंडी सॉइल. तो आपको ये बताना है कौन सी टाइप की मिट्टी में सैंड, क्ले एंड ह्यूमस तीनों चीजें पाई जाती हैं. यस शिवान्या, नाउ यू टेल. Loamy soil. दो आंसर हो गए हैं. यस गौरव, नाउ यू टेल. Ma'am, loamy soil. लॉमी सॉइल. अनुष्का कंफ्यूज हो गई है. यस अनुष्का बेटा कंफ्यूज हो गए थे ना आप. Yes, ma'am. इसका करेक्ट आंसर है लॉमी सॉइल, यानी कि दोमट मिट्टी. तो दोमट मिट्टी जो कि फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें सैंड, क्ले एंड ह्यूमस ये तीनों चीजें मिली होती हैं. ओके चलिए तो अब नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? Yes, ma'am. शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल. डैश एड्स इन गेटिंग वर्क डन यूजिंग अ टूल. Ma'am, ये शिवांगी. डैश एड्स इन अ गेटिंग वर्क डन यूजिंग अ टूल. तो हमें किस में हमें किसी टूल को ऐड करने की जरूरत पड़ती है? कब हमें एक टूल ऐड करने की जरूरत पड़ती है? यस राजपाल, नाउ यू टेल. ma'am, मैकेनिकल फोर्स. यस. तो मैकेनिकल फोर्स है जिसमें हमें एक टूल ऐड करने की जरूरत पड़ती है. हम बिना किसी टूल के अपने वर्क को कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं. तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? टूल की. ओके चलिए तो अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे. यस साक्षी बताएंगे. भी साक्षी ने कुछ भी नहीं बताया अभी तक. तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स.
तो हम इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन, सम आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स। तो इसमें से कुछ ट्रू हो सकती है, कुछ फॉल्स हो सकती है। हो सकता है सारी की सारी ट्रू हो सकता है सारी की सारी फॉल्स हो। फिलहाल पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट है साक्षी, आपको बताना है, throwing an object up in the air needs force. मैम फॉल्स। False. साक्षी अब ध्यान से सुनेंगे, आपको इस क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ आई अभी। throwing an object up in the air, throwing मीन्स क्या होता है, फेंकना। up in the air यानी कि हवा में ऊपर फेंकना। तो we need force, तो हमें हवा में कोई चीज ऊपर फेंकने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, हम बल नहीं लगाएंगे अपना। लगाएंगे ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू। मैम ट्रू। मैम ट्रू। मैम ट्रू। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैम ट्रू। तो वी नीड अ फोर्स थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अप इन द एयर। तो हमें चाहे ऊपर हवा में फेंकनी हो चाहे नीचे फेंकनी हो, हमें हर सिचुएशन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए Yes, बताए sir. गए। Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा, अभी संजना बताएंगी, संजना रहती हैं। यस संजना, नाउ यू टेल, इफ देयर वाज नो ग्रेविटी वी वुड ऑल फ्लोट इन द एयर। मैम ट्रू। ट्रू। तो इस यहाँ पर मैंने आपको कल्पना चावला की स्टोरी बताई थी। मैम तो ट्रू। वो बता रही थी ना कि जब मैं स्पेस में गई थी तो वहां पर मेरे बाल, मेरा खाना, मेरा पानी सब उड़ता रहता था। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग भी हवा में पक्षी की तरह उड़ते रहते। यस मैम। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इफ देयर वाज नो ग्रेविटी Yes, वी ma'am. वुड ऑल फ्लोट इन द एयर। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम सभी हवा में उड़ते रहते। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा, यस मैम। अभिनय पांडे। Yes, ma'am. चलिए अभिनय आप बताएंगे, यस मैम। सैंडी सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट। Ma'am, true. ट्रू। मम्मी मम्मी ने अभी दिएंगी। यस गौरव, नाउ यू टेल, अभी नहीं। सैंडी सॉइल इज यूज Ma'am, फॉर मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट। ma'am, true. ट्रू। आदर्श, नाउ यू टेल, Ma'am, true. ट्रू। राजपाल, नाउ यू, ट्रू। मैम ट्रू। मैम ट्रू। चलिए तो सैंडी सॉइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ग्लास ट्रू। बनाने के लिए। अब मैं अगर 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछ लूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि नहीं इसका आंसर दूसरा होगा। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। तो ग्लास और सीमेंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती है, ट्रू। सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा अब, यस विमलेश बताएंगे। अभी विमलेश ने कुछ भी नहीं बताया है। चलिए विमलेश, नाउ यू टेल, फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर आर पोलर एनिमल। मैम फॉल्स। फॉल्स। तो ये फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर ये पोलर एनिमल नहीं है, क्योंकि पोलर एनिमल तो वो होते हैं जो बर्फ में रहते हैं, और ये कहाँ पर रहते हैं ये सभी, यस या पता होगा आप सभी को कहाँ पर रहते हैं ये फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर, Yes, ma'am. नर्क में। में। तो ये सारे ही एम्फीबियन है जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। ये पोलर एनिमल नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, आदित्य बताएंगे। चलिए आदित्य, नाउ यू टेल, फ्रिक्शन इज काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। ट्रू या फॉल्स, Ma'am, true. ट्रू। तो फ्रिक्शन कब पैदा होता है, कब उत्पन्न होता है, कब स्टार्ट होता है, जब दो चीजों को आपस में रब किया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाते टाइम आदि मानव का एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे उन्होंने आग जलाना सीखा था, याद होगा ना आपको। Yes, ma'am. तो जब हम दो चीजों को आपस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तब, Ma'am, पत्थर से. यस पत्थर से उन्होंने आग जलाना सीखा था। Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट है, आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट है, फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम। तो मछली के पास गिल्स होते हैं, वो उसकी किस चीज में हेल्प करते हैं, यस राजपाल बताएंगे। फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम,
Astha, now you tell. Swim and breathe in water. स्विम एंड ब्रेथ इन वाटर, वेरी गुड। तो ये जो गिल्स हैं ये उसे सांस लेने में और तैरने में मदद करते हैं। गिल्स यानी कि उसके गलफड़े, जो उसके गले के पास पंख निकले होते हैं, तो वो यस I can tell. संजना वेट। तो क्या करना है आपको, एंड अभिनय आपको भी वेट करना है, माइक भी ऑफ करिए आप अपना। तो देखिए जो मछली के जो गिल्स होते हैं, फिश के गिल्स, दे हेल्प देम इन स्विम एंड दे ब्रेथ थ्रू द गिल्स। तो वो सांस भी लेती है गिल्स के थ्रू एंड उसकी मदद से स्विम भी करती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पेंगुइन एंड पोलर बियर हैव ma'am. ब्लबर्स दैट हेल्प देम। पेंगुइन और पोलर बियर दोनों के ब्लबर्स होते हैं, दोनों के पास ब्लबर्स होते हैं। वो उसे किस चीज में हेल्प करते हैं, याद है आप सभी को? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, ma'am. यस संजना, Yes, ma'am. यस संजना। Penguins and polar bear have blubbers that help them protected from cold. They protect them from cold. चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ब्लबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि इनके पास घने घने से बाल होते हैं। ये इसे किस चीज में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं ये इनको ठंडक से राहत। उनको ठंड नहीं लगती है। मैम उनको ठंड नहीं लगती। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम में से कोई उनको अपना स्वेटर तो देने नहीं जाता है। आप लोग भी नहीं देने जाते होंगे कि चलो हम लोग स्वेटर दे आए अपना वाला। तो क्या करेंगे वो लोग, उनको भी सर्दी से बचना है ना, तो इसलिए उनको भगवान की तरफ से ही मिला हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो लोमी सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बिकॉज लोमी सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए आइडियल है, बेस्ट है, अच्छी है। क्यों अच्छी है, कौन बताएगा इसका आंसर? यस संचित। Because it is a mixture of sand, clay, and humus. Yes. Abhinay Pandey, now you tell. Ma'am, because it is mixed and humus and ma'am, soil. Okay, Sanjana, now you tell. Yes, Sanjana. Yes, ma'am. And the loamy soil. Yes, आगे. Yes, Gaurav, now you tell. Ma'am, because it is a mixture of sand, clay, and a lot of humus. Yes, तो इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा था, because loamy soil contains silt, clay, sand particles and humus, and the humus is made up of the dead and decaying parts of microorganisms, and this is very fertile for the plants. तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमस है ये अपर पार्ट होती है और ये किससे बनती है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट से। जो छोटे मोटे बैक्टीरिया मर गए हैं और जो पत्तियां सड़गल जाती हैं, उन सभी से मिलकर के ह्यूमस बनता है। और इट इज वेरी फर्टाइल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, एंड इसीलिए ये जो लॉमी सॉइल है ये प्लांट्स के लिए परफेक्ट होती है। दिस इज आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में भी पूछा गया था। चैप्टर में भी पूछा गया था आपके वाला क्वेश्चन। नहीं, शायद नहीं। मैम ऊपर इधर राइट भी है मैम, इसका आंसर।
इसमें आपसे बोला था शॉर्ट नोट लिखने के लिए लॉमी सॉइल पे, आपके चैप्टर में। मैम ये क्या है? वहां पर क्या है? मैम यस मैम जो फोर्थ मैम नंबर है मैम, उस पे मैम लिखा है राइट शॉर्ट आंसर। मैम इसका मतलब बता दीजिए। बेटा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ में थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट शॉर्ट आंसर यानी कि आपको छोटा आंसर लिखना है, मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस में, और उसके बाद पूछा है लॉन्ग आंसर यानी कि लंबे वाले आंसर। तो यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा आंसर लिखना है, मैक्सिमम 5-6 लाइन में। ओके यस मैम। चलिए, तो अब हम यस तो हमसे क्या पूछा था? लॉमी सॉइल इज ग्रोइंग फॉर प्लांट बिकॉज लॉमी सॉइल इज आइडियल फॉर प्लांट्स बिकॉज। तो कर लेंगे अब। यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बे फिग ट्री हैव बटरस रूट दैट्स हेल्प देम। तो बे फिग ट्री हमने पढ़ा था, इसके पास बटरस रूट होती है, और ये बटरस रूट इसकी कैसे हेल्प करती है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस राजपाल। Then help absorb more nutrients from the soil. ओके अनुष्का, नाउ यू टेल। Bay fig trees have buttress roots that help them absorb more nutrients from soil. Yes, Aditya, now you tell. Yes, Aditya. Yes, ma'am. आपको बताना है Ma'am, बे फिग ट्री है बटरस रूट दैट हेल्प्स देम। आस्था, नाउ they you have tell. Bay fig tree have buttress root that help them absorb more nutrients from the soil. Okay, very good. Fruit, बटरस रूट पूछा था ना बे फिग ट्री में, यही है। तो देखिए हमसे क्या पूछा था? बे फिग ट्री हैव बटरस रूट दैट्स हेल्प देम। तो हम क्या लिखेंगे? दे हैव द लार्ज फाइब्रस रूट ऑफ बे फिग ट्री दैट ग्रोज आउट फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री ट्रंक। तो हमें इसका फिलहाल इंपॉर्टेंस बतानी है कि दिस रूट्स ऑब्जर्व मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अब हमें केवल इतना ही लिखना है कि द रूट्स ऑफ बे फिग ट्री ऑब्जर्व मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन पे ही फैली होती हैं, ज्यादा गहराई में नहीं गई होती, और ये मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती हैं और पहुंचाती हैं पौधे के बाकी भाग तक, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स तक। ओके Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन क्या है? वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग डैश। यस ममता, नाउ यू टेल। We can stop a moving object by applying dash. Anchit, now you tell beta. Yes, ma'am. Yes, Anchit. तो हमसे जो लास्ट पूछा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग Here सेंटेंस are ई पार्ट। तो वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग डैश। यस अनुष्का, नाउ यू टेल। फोर्स, यस। तो इसमें क्या आएगा? फोर्स। वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था टॉय कार का, या फिर आपने क्रिकेट देखा होगा, बहुत स्पीड में बॉल आती रहती है और जो क्रिकेटर जो वो होते हैं फील्डमैन लगे होते हैं, वो कैच कर लेते हैं, बहुत तेज से आते हुई बॉल को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी चलती हुई चीज को स्टॉप कर सकते हैं। ओके
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज का आपका बेटा आज का आपका होमवर्क इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग भी सेट करने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा और इतना ज्यादा होमवर्क नहीं देना है कि आप लोग परेशान हो जाएं एंड गंदी गंदी हैंडराइटिंग लिखना स्टार्ट कर दें। तो आपको थोड़ा ही मैम 4 और 5 मैम अगले सेशन में करा दीजिए। तो 4 और 5 हमें मैम यस बेटा। मैम कल परसों में मैम भेज सकते हैं, मैम कल भी भेज सकते हैं वर्ड मीनिंग। आज क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो आपको जो होमवर्क है वो कल ही भेजना है, किसी का परसों नहीं आएगा, नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगी। उसमें अब से आपका लेट वर्क लिख के भेजा जाएगा, ठीक है? तो आपको आज और कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे तक भेज सकते हैं। उसके बाद जिसका होमवर्क आएगा उसमें लेट वर्क लिखा जाएगा। चलिए, तो आज का आपका होमवर्क इतना ही है। कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। आपको कोई डाउट? यस मैम। डाउट है? यस मैम। नो मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। आस्था, यस आस्था क्या बोल रहे थे बेटा? मैम फिल इन द ब्लैंक्स का ए वाला बता दीजिए। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारा ही, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट यस मैम। aquatic animal have streamlined body that helps them swim easily. मैम आपकी बात कैसे जा रही है? Minimum resistance. Okay? डैश में आपको नेक्स्ट में लिखना है एक किसी अंडर वाटर प्लांट्स का नाम। तो आप अंडर वाटर प्लांट लिख सकते हैं। इसी चैप्टर में है ना हमारा प्लांट्स वाला, चैप्टर 7 में ही। यस मैम। यस मैम। ये रहा। तो इसमें आपको अंडर वाटर प्लांट लिखना है। तो अंडर वाटर प्लांट कौन सा हो सकता है? यस मैम। ये रहा। तो इसमें देखिए आप लिख सकते हैं पॉन्डवीड या फिर टैप ग्रास। ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या पूछा है हमसे? डैश फोर्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। इसमें क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है डैश सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा? यस, भूल गए आप सभी? लोमी सॉइल। ओके, अब नेक्स्ट में जो हमारा डैश एड्स इन गेटिंग वर्क डन यूजिंग अ टूल। तो फिफ्थ ऑप्शन में क्या आएगा हमारा? संजना, नाउ यू टेल। मैकेनिकल फोर्स। एंड ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अप इन द एयर, नीड फोर्स। तो फर्स्ट में क्या आएगा शिवांगी त्रिपाठी? ये शिवांगी। यस राजपाल, नाउ यू टेल बेटा। फर्स्ट ट्रू फॉल्स में क्या आएगा? थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अप इन द एयर नीड फोर्स। ट्रू मैम। ट्रू यस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा है? इफ देयर वाज नो ग्रेविटी वी वुड ऑल फ्लोट इन एयर। राजपाल, नाउ यू टेल बेटा। सेकंड में क्या आएगा? ट्रू यस। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या पूछा है? सैंडी सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट। तो इसमें क्या आएगा गौरव? ट्रू मैम। ट्रू यस, ट्रू आएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर आर पोलर एनिमल्स। तो इसमें क्या आएगा? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम फॉल्स। चलिए अब लास्ट जो ऑप्शन है, फ्रिक्शन इज काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ट्रू। ओके, अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पूछा गया था आपसे। फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम। तो फिश के जो गिल्स होते हैं वो उसे किस चीज में हेल्प करते हैं?
They help in swimming. Breathe and swim easily. ये कौन से चैप्टर में है आपका? चैप्टर नंबर 9 में। मैम चैप्टर नंबर 8 में है। द वर्ड्स ऑफ एनिमल। यस, तो इसमें देखिए क्या फिश के जो गिल्स होते हैं वो उसे किस चीज में हेल्प करते हैं? पेज नंबर ये है। यहाँ पर हमें दिया नहीं है फिलहाल गिल्स के बारे में, तो हमें क्या लिखना है? जो इसके गिल्स हैं ये इसे किस में हेल्प करते हैं? इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में इसे। ओके, तो फिश हैव Yes, ma'am. रेस्पिरेशन। आप ओनली रेस्पिरेशन लिखेंगे, स्विमिंग नहीं लिखेंगे। तो द फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम इन रेस्पिरेशन। ओके, अब नेक्स्ट है Yes, ma'am. polar Yes, bears have ma'am. blubber that helps them in cold region and they protect them from warm in cold region। तो इनके पास ब्लबर्स होते हैं और वो इनकी कैसे हेल्प करते हैं? बेटा ये बी वाला जो ऑप्शन है ना, इसे भी आप छोड़ देंगे। इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी एक बार कंफर्म करके, क्योंकि ये भी हमारे चैप्टर में नहीं दिया है। ओके यस मैम। कौन सा? थर्ड का बी ऑप्शन, ये भी आप छोड़ देंगे। यस मैम। एंड देखिए फोर्थ जो Yes, ma'am. बी ऑप्शन पूछा गया है, लॉमी सॉइल क्यों परफेक्ट है? तो आपको इसमें क्या लिखना है? लॉमी सॉइल क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इसमें क्या मिला होता है? सॉइल स्टोरी, इसी चैप्टर में दिया है ना लॉमी सॉइल के बारे में। यस मैम। यस, तो ये देखिए लॉमी सॉइल जो है हमारी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमस एंड इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें सैंड, क्ले एंड ह्यूमस मिली होती है, एंड दूसरा इसकी ये क्वालिटी है कि ये पानी और एयर दोनों को इक्वली ऑब्जर्व करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर प्लांट्स। ओके, तो आप यही वाला आंसर लिख सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. It is a mixture of sand, clay and lot of humus and it can hold both and air, water, so it is fertile and good for plants। तो बेटा आप लोग केवल इतना ही आंसर लिखेंगे, आपको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें ह्यूमस होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर मिला होता है और इसकी वजह से ज्यादा फर्टाइल होती है। तो आप बहुत लेंथी आंसर नहीं लिखेंगे, आप छोटा सा ही लिख देंगे, इतना ही केवल। ओके, अब नेक्स्ट क्या? बे फिग ट्री वाला पूछा था। बे फिग ट्री में बटरस फ्रूट पाई जाती है और वो उसकी कैसे हेल्प करती है? तो दैट हेल्प्स देम इन ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे हेल्प करती हैं? मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने में। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से क्या करती हैं? मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्जर्व करती हैं। ओके, यस मैम। यस, कर लेंगे सभी ये वाला भी क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस, बटर फ्रूट वाला चैप्टर यही था, ये वाला चैप्टर। यस, तो इसमें आपको यही लिखना है, the bay fig tree helps them, the roots of bay fig tree help them observe more nutrients from the soil। ये मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं। ओके, अब लास्ट में ये तो बहुत आंसर है, वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, यस मैम। ये तो कर लेंगे सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। No, ma'am. आपका बी ऑप्शन रहता है, इसका भी मैं आंसर आपको एक बार कंफर्म करके सेंड करती हूँ। ओके, Yes, यस ma'am. मैम। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभी क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कस करने हैं, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। ओके यस मैम। ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।
Goodbye. मैम मैम गुड गुड बाय।